हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रगति सूत्र। आई होप आपने सारी वीडियोस पहले की देखी हैं और चैनल सब्सक्राइब किया। और आज हम बढ़ने वाले हैं हमारे पिछली वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जो कि था डिफेंस सेक्शन। डिफेंस सेक्शन से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइजेस थी वो हम फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं और सेकंड पार्ट में हम कवर करने वाले हैं बाकी के रिलेटेड डिफेंस में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं आज की क्लास शुरू। सबसे पहले न्यूज आती है यंत्रा इंडिया लिमिटेड के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यंत्रा इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी स्टेटस दिया है। ठीक है, जिससे कि ये एक यंगेस्ट डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनी है ऐसा रिकॉग्निशन करने वाली पहली। ठीक है, इसे ये जो स्टेटस है 4 years ऑफ इट्स फॉर्मेशन के अंदर अंदर मिली है। 4 साल हुआ है इसे बने हुए और 2021 में अक्टूबर में इसका फाउंडेशन हुआ था इस कंपनी का, और इसे के 4 years के अंदर अंदर ये स्टेटस मिला है। ठीक है, और ये अभी क्या था, इसे क्यों मिला है, क्योंकि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग डीपीएससी की तरह काम करती थी। ठीक है, और ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव जो है वो अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करती है इस चीज़ को। अच्छा, अब इस मिनी रत्नों को कैटेगरी वन स्टेटस के बेनिफिट क्या होंगे कि गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना अब ये जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है जॉइंट वेंचर्स है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी थोड़ी फाइनेंशियल लिमिट्स आएंगी। ठीक है, ग्रेटर अगर बिजनेस एक्सटेंड करना है या मॉडर्नाइजेशन करना है तो उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। डिफेंस प्रोटेक्शन में डिसीजन मेकिंग फास्टर हो जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स में इसका जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। इसके अलावा अगर रत्ना स्टेटस की बात करें तो रत्ना स्टेटस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस द्वारा दिए जाने वाले अलग अलग स्टेटस है जो फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल ऑटोनॉमी को दिया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा आता है महारत्न, फिर नवरत्न, मिनी रत्न कैटेगरी वन, फिर मिनी रत्न कैटेगरी टू। महारत्न सबसे बड़ा होता है, इसके अंदर क्या होता है, नवरत्न होनी चाहिए वो जो कंपनी है वो। ठीक है, एक प्रिस्क्राइब फाइनेंशियल क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट होना चाहिए और ग्लोबल प्रेजेंस होनी चाहिए उस कंपनी की, ग्लोबली उसका नाम होना चाहिए। नवरत्न हाई होती है, इसमें मिनी रत्न वन स्टेटस जरूरी होता है, शेड्यूल ए में आनी चाहिए और परफॉर्मेंस स्कोर जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मिनी रत्न कैटेगरी वन की बात करें तो मॉडरेट है, इसमें कंटिन्यूस प्रॉफिट होना चाहिए, पॉजिटिव नेट वर्थ जानी चाहिए और 30 करोड़ प्री टैक्स प्रॉफिट होना चाहिए लास्ट 3 years के अंदर। ठीक है, मिनी रत्न कैटेगरी टू बेसिक में आती है, कंटिन्यूस प्रॉफिट प्लस पॉजिटिव नेट वर्थ होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला था प्रहार। प्रहार क्या है, इंडिया की पहली कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है और स्ट्रेटजी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में बनाई गई। ये क्या करेगा कि टेररिज्म के अगेंस्ट जो फ्रेमवर्क है उसको यूनिफाई करेगा, जिसके अंदर प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स और रिकवरी सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इंडिया री इन्फोर्स करेगी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म डॉक्ट्रिन। ठीक है, कि अब कुछ भी नहीं सहा जाएगा टेररिज्म के अगेंस्ट, हम प्रिवेंट भी करेंगे, रिस्पॉन्स भी अच्छा खासा देंगे और अगर नुकसान होगा तो उसे रिकवर भी बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे। पीस है प्रिवेंशन ऑफ टेरर एक्ट, ये प्रहार की पूरी डेफिनेशन ही आप खुद पढ़ लीजिए। ठीक है, भारत रणभूमि दर्शन ये एक इनिशिएटिव है ना। ये 15 जुलाई 2025 में स्टार्ट हुआ 77 आर्मी डे के दिन। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया अंडर डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, इंडियन आर्मी इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रही। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो बैटल फील्ड रहे हैं पुराने, मतलब प्रीवियस जो भी बैटल्स हुए हैं वहाँ पे जो बैटल फील्ड है उनको टूरिज्म की तरह प्रमोट करना। इसके अंदर 77 शौर्य गंतव्य को यानी वेलर डेस्टिनेशंस को हम कवर करेंगे। इसमें लद्दाख, राजस्थान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और बाकी स्टेट्स या एरियाज भी। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म इसका रहने वाला है भारत रणभूमि दर्शन है। और रिसेंट अपडेट देखें तो चोला टोकला ये 2025 में ओपन हुआ। ठीक है, और नेशन वाइड रैली भी हुई इसके लिए, इस इनिशिएटिव के लिए 2026 में। और अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट बैटलफील्ड साइट्स इसमें इंक्लूड हुई है वह गलवान वैली ऑफ लद्दाख जिसमें इंडिया चाइना का क्लैश हुआ था 2021 में, रिजांगला लद्दाख 1962 इंडिया चाइना वॉर, द्रास कारगिल लद्दाख 1999 कारगिल वॉर, सियाचिन बेस कैंप वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड है ये, लोंगेवाला राजस्थान इंडिया पाक वॉर 1971, नाथुला सिक्किम 1967 और चोला सिक्किम 1967, दोकला दोकलाम रीजन 2017 इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, गुमला अरुणाचल प्रदेश, पीबी2 अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये अच्छा, ये जो रैली की हमने बात करी जो 2026 में थी, इसमें क्या था, 3400 किलोमीटर व्हीकल रैली थी जिसके अंदर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और बीएसएफ ने
पार्टिसिपेट किया था। इसमें द्वारका से न्यू दिल्ली तक जो बैटल साइड थे उन वहाँ तक जाते गए और ये रैली निकाली। इसके अंदर पैट्रियटिज्म को प्रमोट किया, ठीक है, यूथ पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया आर्म फोर्सेस में, ठीक है। अगला आता है ऑपरेशन किया। ऑपरेशन किया एक जॉइंट टेररिज्म बेस्ड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्स ने लॉन्च किया है इन द बसंतगढ़ जोहार फॉरेस्ट एरिया ऑफ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर, ताकि जो भी टेररिज्म एक्टिविटी हो रही है उनको ट्रैक किया जा सके, कंटेन किया जा सके, न्यूट्रलाइज किया जा सके, ठीक है, और उनकी जो मूवमेंट है उनको सिविलियन एरियाज में प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। ये फरवरी 2026 में स्पॉटलाइट में आएगी, ठीक है। और इसमें पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस की बात करें तो इंडियन आर्मी से वाइट नाइट कॉर्प्स हैं जिन्हें 16 कॉर्प को बोला जाता है, काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स डेल्टा, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ, ठीक है। प्रोजेक्ट हिमालय ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में से एक है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। इसमें ये जो प्रोजेक्ट हिमालय है ये रिस्पॉन्सिबल है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है एलएसी है चाइना के साथ में उसके अंदर स्ट्रेटेजिक रोड और ब्रिजेस का बिल्डिंग करना और उसी के साथ साथ लद्दाख के अंदर एयरफील्ड्स को बनाना, ठीक है, बनाना और उनको मेंटेन करना। अर्ली 2026 में प्रोजेक्ट हिमालय जो है उसने रिकॉर्ड किया एक स्नो लेपर्ड साइट, ठीक है, रेयर थी ये हाई हिमालयस में, जिससे पता चला कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जिससे पता चला कि यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी ज़रूरी है लद्दाख के अंदर, ठीक है। अक्टूबर 2025 में बीआरओ का जो प्रोजेक्ट है हिमान, इसने एक मोटरेबल रोड बनाई निकला पास के ऊपर, ठीक है, जो 19,400 फीट लंबी थी, ठीक है, ऑन द बिकारू निकला फुच्चे अलाइनमेंट, ठीक है। इससे जो प्रीवियस रिकॉर्ड था उन्हीं इलाका जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड वाला पास था उसको सरपास किया इसने, ठीक है। और इस रोड का स्ट्रेटेजिक वैल्यू होता है एलएसी के पास में और ये टूरिज्म को सपोर्ट करता है। हेडक्वार्टर है इसका लेह लद्दाख में। 4 दिसंबर 1985 में इसे स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट मान को। निकनेम इसका माउंटेन टेम्स, ठीक है, माउंटेन के पार्ट कंस्ट्रक्शन वगैरह किए जाते हैं, स्ट्रेटेजिक रोड्स बनाई जाती है लद्दाख के अंदर। ये एरियाज पड़े हैं एलएसी, सैचन ग्लेशियर, पेंगोंग सो, दौलत बेग, ओल्डी, ठीक है। अगला हमारा आता है वर्ल्ड डिफेंस शो। वर्ल्ड डिफेंस शो बायनियल इंटरनेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्जीबिशन है जो रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ। ये जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज कैबिन के द्वारा फाउंडेड और ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। और ये इसके जो कस्टोडियन है वो है दो मॉस्किस, ठीक है, किंग सलमान बिन अब्दुल्लाजिज अल सऊद, ठीक है। ये एग्जीबिशन के अंदर अलग अलग ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स आते हैं गवर्नमेंट के, आर्म फोर्सेस के, डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के, और वो शोकेस करते हैं अपने अपने डिफेंस सिस्टम, ठीक है, पार्टनरशिप को फोस्टर करते हैं, इनोवेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। इंडिया का अगर हम पार्टिसिपेशन देखें तो इसमें इन्होंने जो अपनी भी कैपेबिलिटीज़ है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर जितनी भी डिफेंस कंपनीज है, ठीक है, इंडिजिनियस कैपेबिलिटीज उसको शोकेस किया। उसके अलावा डिफेंस एक्सपोर्ट को भी एक्सपेंड करने के लिए इस इवेंट ने हमें अपॉर्चुनिटी दी। इंडिया सऊदी डिफेंस कॉर्पोरेशन को स्ट्रेंथन किया जाए और मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी किया गया। इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप, ठीक है, ये कप ये पहला एडिशन था इंडियन आर्मी द्वारा था, ठीक है, जिसके अंदर सोल्जर्स को टेस्ट किया गया कि किस तरीके से वो माउंटेन कंडीशंस में अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। वैल्यू था फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और ये अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ पूरा फेज। थीम थी एडवेंचर एंड्योरेंस मिलिट्री कॉपरेशन डिफेंस डिप्लोमेसी। इंडियन पार्टिसिपेंट्स थे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड अंडर स्पिरिट ऑफ इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल, ठीक है, ये याद रखना कौन से काउंसिल के अंडर में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। अगर इस सीआईएसएम के बारे में बात करें तो ये इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल है जिसका फुल फॉर्म आपने देख लिया 1948 में स्टैब्लिश हुई, मोटो है फ्रेंडशिप थ्रू स्पोर्ट, ठीक है। ये पीस फ्रेंडशिप और कॉपरेशन जो है आर्म फोर्सेस के बीच में अलग अलग देशों के उनके बीच में कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए थ्रू स्पोर्ट्स किया जाता है। इंडिया इसका मेंबर बना था 2007 में जब 4th सीआईएसएम मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स, ठीक है। कृष्णा कृष्णा क्या है, ये 3 में से पहली इंडिजिनियस कैडेट ट्रेनिंग शिप है, ठीक है। ये इंडियन नेवी के लिए बिल्ड करी लार्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डर है काठपुतली काठुपल्ली चेन्नई, ठीक है। और ये फ्लोटिंग क्लासरूम की तरह एक शिप है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा
कि फ्लोट करेगा ये सीरीज उन्होंने यहाँ पे लार्सन टूटो ने इसे बनाया। CDS जनरल अनिल चौहान ने इस लॉन्च को विटनेस किया। ठीक है, ये ऑफिसर कैडेट्स को डेडिकेटेड है, इंक्लूडिंग वुमेन कैडेट्स एंड फ्रॉम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। ये आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और इंडिया मैरीटाइम ट्रेनिंग कैपेसिटी को सपोर्ट करता है। आता है INS अंजति। ये एक इंडिजिनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है जो इंडियन नेवी के अंदर कमीशन हुई 27 फरवरी 2026 को। इसका निकनेम डॉल्फिन हंटर भी है क्योंकि ये क्या करता है, इसके अंदर ऐसा वेपन सिस्टम है जो अगर अंडर वाटर कोई सबमरीन या कुछ एनिमी है तो उनको लोकेट करके अटैक कर सकता है उनके ऊपर। ठीक है, किसने चेन्नई पोर्ट में इसकी कमीशनिंग हुई और एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी जो नेवल स्टाफ के चीफ हैं उन्होंने कमीशन किया। गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने इसे बनाया इन पार्टनरशिप विद लार्सन एंड टुब्रो शिपबिल्डिंग इन चेन्नई। ठीक है, ऑपरेशन कमांड रही ईस्टर्न नेवल कमांड और 8 शिप। तो आई होप आपको यहाँ की वीडियो, चलिए आज की वीडियो भी खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आएगी और आगे ही ऐसी वीडियो के लिए अपडेटेड रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।